यूपी के प्रयागराज जिले के विकासखंड बहरिया के ब्लॉक प्रमुख बहरिया योगेश पांडे ने अविश्वास प्रस्ताव के 12 घंटे पहले इस्तीफा दे दिया, जिस पर जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर बीके सिंह ने इस्तीफा मंजूर कर लिया, जिसके बाद डीएम ने शुक्रवार को होने वाले अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। आपको बता दें कि प्रशासन ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए होने वाली बैठक की पूरी तैयारी कर रखी थी। एसडीएम, डीपीआरओ सहित कई अधिकारी ब्लॉक मुख्यालय पहुंचे थे, तो वहीं ब्लॉक प्रमुख योगेश पांडे के इस्तीफे के बाद राजनीतिक गलियारों की हवा बदल गई। आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए क्षेत्रीय पंचायत सदस्य शशांक मिश्र के नेतृत्व में कई बीडीसी सदस्य ब्लॉक मुख्यालय पहुंचे थे। ब्लॉक प्रमुख के इस्तीफा देने की जानकारी से बीडीसी सदस्यों में खुशी की लहर दौड़ गई और जमकर जश्न मनाया। उल्लेखनीय है कि शशांक मिश्र की ओर से 94 क्षेत्र पंचायत सदस्यों का शपथ पत्र जिलाधिकारी प्रयागराज को प्रस्तुत किया गया था। 27 अगस्त को डीएम के आदेश पर डीपीआरओ ने 16 सितंबर के दिन अविश्वास प्रस्ताव की तिथि निश्चित की थी। इसी बीच 78 बीडीसी सदस्यों के हस्ताक्षर युक्त शपथ पत्र ब्लॉक बहरिया योगेश पांडे की ओर से जिलाधिकारी प्रयागराज को सौंपे गए। इस पर जिलाधिकारी ने निदेशक पंचायती राज से 2 सितंबर को मंतव्य की मांग की थी। 5 सितंबर को जिला पंचायत राज्य अधिकारी आलोक कुमार सिन्हा की ओर से पत्र जारी किए गए थे। इसके तहत जब तक निदेशक पंचायती राज्य का मंतव्य नहीं आता तब तक के लिए विश्वास प्रस्ताव की तारीख टाल दी गई। इसी बीच अपने शशांक मिश्र और योगेश पांडे हाईकोर्ट की शरण में गए थे। कोर्ट के तलब करने पर डीएम ने 16 सितंबर को ही सदन में चर्चा के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान कराने का निर्देश दिया था। अभी जो विगत कार्य हुए हैं ब्लॉक, जिसकी वजह से कई सरकारी जांचें हुई, जैसे हमने सीडीओ के यहाँ भी शिकायत देखी। हमारा किसी व्यक्तिगत व्यक्ति से या किसी व्यक्तिगत से कोई दुश्मनी नहीं। हम निर्विरोध क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं और हमारे सदस्य होने क्योंकि पूर्व में हम ब्लॉक मुखी का चुनाव लड़े थे, कुछ ही वोट से हम हार गए। उसके बाद जिस तरह से भ्रष्टाचार ब्लॉक में चल रहा था, तो उसको देख के नज़रअंदाज करना भी एक प्रकार का पाप है। कई लोग हमारे ऊपर बोले कि भाई ये जांचें करावता है, सरकार को ही कि जांच कराता है। हमारा जांच कराने का कोई और उद्देश्य नहीं है कि हम किसी से कोई बात कर रहे हैं, कोई बार्गेनिंग कर रहे हैं। हमारा जांच कराने का सिर्फ उद्देश्य ये रहता था कि जो भी काम हो, बड़ी मुश्किल से तो भाई बीडीसी के माध्यम से उनके गांव में काम, क्योंकि ये बीडीसी एक बहुत इनिशियल स्टेज होता है गांव के लिए, पहला चुनाव होता है। अब उनके द्वारा जो कार्य कराए जाते थे वो एकदम भ्रष्टाचार में लिप्त थे। सराय मदन की आप रोड जाके देख लीजिए, फोटो खींच लीजिए, आपको खुद ही प्रमाण मिल जाएगा। भ्रष्टाचार चल रहा है, प्लस तानाशाही चल रही है। और जैसे भाई जिनके ऊपर उनको संदेह है कि इन्होंने मत नहीं दिया, उसको नज़रअंदाज करना। और बहुत सारे बीडीसीओं के अभी तक मानदेय उनका 1000 जो बैठक का है वो अभी तक नहीं आ पाया है। आप समझिए, बस कथाकथित 2-4 लोगों के साथ उनका सारा उठना बैठना, उन्हीं के रिश्तेदार सारा टेंडर लेना, सारा वो भाई हम तो अगर कोई आएगा तो हम बता देंगे कि कौन कौन से फर्म किसके कौन से रिश्तेदार हैं। जबकि ब्लॉक में ये एफिडेविट लिया जाता है कि कोई भी सगा संबंधी ठेकेदारी ब्लॉक में नहीं कर सकता है, लेकिन ब्लॉक मनमानी तरीके से चल रहा है। यूपी के प्रयागराज जिले में पंचायत सदस्यों के संगठन ने शुक्रवार को बहरिया थानाध्यक्ष से मुलाकात की। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने थाना क्षेत्र में घट रही घटनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। आपको बता दें कि संगठन के जिलाध्यक्ष हिंदू अभिषेक यादव के नेतृत्व में सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल क्षेत्र में हो रही घटनाओं को लेकर थानाध्यक्ष बहरिया रमेश कुमार सिंह से मिला। इस दौरान जिला संगठन मंत्री सिद्धिनाथ मौर्य ने थानाध्यक्ष बहरिया से मांग की है कि लोगों को फर्जी तरीके से न फंसाया जाए। इसके साथ ही जो अपराधी हों उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। हमारा संगठन आपके साथ खड़ा है। थानाध्यक्ष बहरिया ने कहा कि किसी को फर्जी तरीके से नहीं फंसाया जाएगा, बस आप लोग सही मामले में हमारा सहयोग करेंगे तो कोई शिकायत नहीं आएगी। इस मौके पर मुन्ना पासी, अखिलेश यादव, विजय गौतम, डॉक्टर बेला यादव, मनोज यादव, रणधीर यादव आदि सदस्य मौजूद रहे। प्रयागराज के बहरिया से प्रयागराज 24/7 न्यूज के लिए राजेंद्र कुमार तिवारी की रिपोर्ट। यूपी के प्रयागराज जिले के बहरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत करकटेपुर गांव में शुक्रवार की दोपहर आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 युवक घायल हो गए, जिसमें एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि करकटेपुर गांव निवासी 18 वर्षीय आलोक यादव पुत्र रमाकांत यादव, 12 वर्षीय सुमित यादव पुत्र ओम प्रकाश यादव और शिव बहादुर पुत्र पारसनाथ जानवर चरा रहे थे।
इसी बीच अचानक भारी बारिश होने लगी, जिसके बाद तीनों एक पेड़ के नीचे रुक गए, जहां तेज आवाज के साथ आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आने से शिव बहादुर और सुमित गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें CHC बहरिया लाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में शिव बहादुर यादव की मौत हो गई। तो वहीं गंभीर रूप से घायल सुमित का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। उधर आलोक यादव को हल्की चोट होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद उसे घर भेज दिया गया। इस संबंध में थाना अध्यक्ष बहरिया रमेश कुमार सिंह ने बताया है कि घटना की जानकारी मिली है। घटना स्थल 2 जनपदों की सीमा से जुड़े होने के कारण कुछ संशय बना हुआ है। दूसरी ओर घटना की जानकारी मिलते ही सोराव विधानसभा क्षेत्र से सपा के पूर्व विधायक सत्यवीर मुन्ना ने गहरा दुख व्यक्त किया है। सत्यवीर मुन्ना ने प्रशासन से मृतक के परिजनों को जल्द ही आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की है।